चिता भस्म लेपो गरलमशनं दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेषु भजति जगदीश कपदवीं भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं खम्भायुमगीनं सलिलं महिं च ज्योतिश्च सत्त्वात् निज सोद्रमादि सरित समुद्रम चहरे शरीरम यत्किंचित् भूतं प्रणमेदनन्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भाटापारा के धरती से 3 वर्षों से धारा प्रवाह निरंतर प्रभु की पावन कथा में प्रदेश और देश के ख्याति प्राप्त विद्वानों के द्वारा नित्य निरंतर अद्भुत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होते जा रहा है। और अभी अभी श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी महाराज जी जो भगवताचार्य मानस मर्मज्ञ हैं, उनके संरक्षण और तत्वधान में पूरी जो हमारे प्रिय जन हैं, श्री संचालक महोदय आदि सब मध्य प्रदेश की पावन धरती ददरवा धाम में सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण और शरण का आश्रय लेकर प्रभु की पावन कथा को श्रवण करके आने को उन लोगों को सौभाग्य मिला है। और आज पुनः भगवान की ऐसी कृपा है तो उनके आते ही मुझ जैसे अकिंचन के लिए उन्होंने एक सुंदर अवसर प्रदान किए हैं कि प्रभु की पावन कथा को अपने वाणी से मैं पवित्र कर सकूं। आइए परमात्मा की पावन कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट प्रभु की पावन नाम, फिर मैं अपने कथा क्रम में आगे आने की कोशिश करूंगा। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। एक रघुवर एक जानकी मैया फिर तू क्यों उदास हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना।
तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रिपुरन जीत, सुजस सुर गावत। सीता सहित, अनुज प्रभु आवत। ये जो पावन पवित्र कथा हम लोगों को आज अपने वाणी से पवित्र करके इस भाव को रखने का सुंदर अवसर प्राप्त हो पा रहा है। आप देखेंगे श्री हनुमान जी की अद्भुत भूमिका ये रामचरितमानस में आपको हमको श्रवण करने का प्राप्त होता है। एक बात जरूर देखेंगे कि श्री भरत जी रामचरितमानस में 14 त्याग किए हैं और श्री हनुमान जी महाराज उनके 7 नाते हैं। रामचरितमानस में उनका 7 नाता है और एक विचार पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो पता चलता है हनुमान जी का जो पहला जो नाता है वह रावण से है। दूसरा उनका जो नाता है वो विभीषण जी से है और तीसरा जो उनका नाता है तो श्री सुग्रीव जी से है और चौथा जो नाता है श्री लक्ष्मण जी से और 5वां उनका जो नाता है वो श्री भरत जी से और 6वां उनका जो नाता है श्री सीता जी से और 7वां जो नाता है ये श्री राम जी से। इस प्रकार श्री हनुमान जी की ये रामचरितमानस में यद्यपि अनेक नाते हैं लेकिन जो 7 जो नाता है ये विशेष नाता है। इस संदर्भ पर थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं तो बाल कांड सहजता है, अयोध्या कांड सजगता है, अरण्य कांड संतुलन है, किष्किंधा कांड संघर्ष है, सुंदर कांड सफलता की 4 सूत्र है, लंका कांड संकल्प है और उत्तर कांड समर्पण है। लेकिन इसको थोड़ा हम कुंडलिनी जागरण के दृष्टिकोण से हम चिंतन करें तो हम पाते हैं कि बाल कांड है वो मूलाधार है, अयोध्या कांड है वो अधिष्ठान है, अरण्य कांड है वो मणिपुर है और किष्किंधा कांड है वो अनाहत है, सुंदर कांड है वो विशुद्ध है और लंका कांड है वो आज्ञा चक्र है और उत्तर कांड है शस्त्रासार है। इस पर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो वास्तविक में हनुमान जी के जो 7 जो नाता है तो पहला नाता रावण है और रावण मूलाधार है। दूसरा जो नाता है विभीषण ये अधिष्ठान है और तीसरा जो नाता सुग्रीव ये सुग्रीव मणिपुर चक्र है और चौथा जो नाता लक्ष्मण जी यही अनाहत चक्र है और 5वां जो नाता भरत जी ये विशुद्ध चक्र है और श्री सीता जी है 6वां यही आज्ञा चक्र है और राम जी से उनको जो नाता है यही सहस्त्रासार है। थोड़ा इसको हम और सरल दृष्टि से सोचने के लिए हम प्रयास करें तो रावण तन है, विभीषण मन है, सुग्रीव बुद्धि है, लक्ष्मण तप है, भरत
प्रेम है, सीता शांति है, और लक्ष्मण श्री राम ये वास्तविक में समाधि अवस्था है, तुर्यातीत अवस्था है, ये ऊपर है। अब विचार करके देखा जाए, इन्हीं हनुमान जी की विचार करके देखा जाए तो राम जी ने अयोध्या से लंका की यात्रा किए हैं। अब मुझे लगता तो यह है कि ये उल्टा क्रम में भगवान की यात्रा है। होना तो ये चाहिए कि रावण ऊपर उठे, विभीषण तक पहुंचे, विभीषण थोड़ा उससे ऊपर उठे तो सुग्रीव तक पहुंचे, सुग्रीव ऊपर उससे उठे तो लक्ष्मण तक पहुंचे, लक्ष्मण उससे भी आगे बढ़े तो भरत तक पहुंचे, अब भरत उससे भी आगे बढ़े तो सीता तक पहुंचे, और सीता और राम निश्चित ही कोई एकाकार हो जाते हैं। यही अद्वैत ब्रह्म की परिचय है। लेकिन एक हम विचार करके देखें, भगवान राम अयोध्या से नीचे उतर आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या नगर है, और नगर से थोड़ा सा नीचे भी हम पहुंचे तो गांव होता है, और गांव से थोड़ा नीचे उतरे तो जंगल होता है, और जंगल से भी हम थोड़ा सा देखते हैं तो हमको पशु और पक्षी मिलते हैं, और वहां से भी हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान लंका तक निशाचर के नगर में यात्रा करते हैं। एक बात जरूर मान के देखें, हम जितने भी वक्ता हैं, प्रवचनकर्ता हैं, जो नित्य निरंतर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके जनमानस को उपदेश और प्रवचन ज्ञान देकर उनकी दशा और दिशा सुधारने के संदर्भ पर बहुत सारी नवनीत निकालकर इसमें रखने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन विचार करके देखा गया कि हमारे जीवन, चाहे वो भगवताचार्य हो, चाहे मानस मर्मज्ञ हो, चाहे बड़ा बड़ा मनीषी ही क्यों ना हो, जीवन अधिकतर लोगों को मूलाधार पर है। मूलाधार के तात्पर्य मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति केवल शरीर और शरीर के नाते और शरीर की आवश्यकता और शरीर की भोग और वासना संबंधित इन्हीं चीजों के आसपास यदि जीवन केंद्रित है, और ऐसा करते करते व्यक्ति जीवन की लंबी आयु तक पहुंच जाए, तो मूलाधार से जो व्यक्ति ऊपर ना उठ पाए तो समझ जाइए बातें तो मिथिला की हो रही है, चिंतन अयोध्या का हो रहा है, चर्चा चित्रकूट की हो रही है, लेकिन मूल रूप में जो चर्चा करने वाले जो लोग हैं, इनका जीवन है वो लंका पे केंद्रित है। और एक बात जरूर मान के देखें, यदि व्यक्ति साधना, जिसे नाभि के नीचे सारी ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाता है, तो निश्चित मान चलिए कि नाभि से नीचे यदि हमारे जीवन की ऊर्जा है तो हम भोग में जीवन जी रहे हैं, हम वासना में जीवन जी रहे हैं, हम केवल अनेक प्रकार की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आदि पर ही हमारे जीवन निर्भर है। लेकिन जो व्यक्ति नाभि से जब ऊपर की ओर जब उठता है तो लगता है कि साधक सही दिशा पे यात्रा क्रम में वो चल रहा है। इस प्रकार के यदि हम थोड़ा सा विचार करके देखें कि रामचरितमानस अगाध अनंत इनमें ज्ञान समाहित है। जिस भी दृष्टिकोण से इसको अध्ययन मनन चिंतन करके इसमें अनेकों प्रकार के भाव वक्ताओं द्वारा प्राप्त होता है। और एक बात जरूर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हमारे जीवन की चार जो नाते हैं, निजी जीवन का संबंध हमारा मन से है, पारिवारिक जीवन का जो संबंध हमारा तन से है, और सामाजिक जीवन का जो संबंध जन से है, और व्यवसायिक जीवन का जो संबंध है वो धन से है। मतलब इन्हीं चारों पर हमारा जीवन इर्द गिर्द घूमते रहता है। मन, तन, जन और धन, यही हमारे जीवन की चार चीजें हैं।
आप देखेंगे भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। एक बात जरूर देखें, अयोध्या से लंका पहुंचने में भगवान को निश्चित ही 14 वर्ष का समय लग गया, लेकिन एक यात्रा लंका से अयोध्या की ओर भी हुआ है, और वह यात्रा किया विभीषण जी ने। विभीषण लंका से अयोध्या की यात्रा किए और भगवान अयोध्या से लंका की यात्रा किए। तो मुझे लगता है कि परमात्मा सहस्त्रार से जो नीचे उतरकर वो आज्ञा पे आए हैं, आज्ञा से नीचे उतरकर विशुद्ध चक्र पर आए हैं, और विशुद्ध चक्र से नीचे उतरकर अनाहत पे आए हैं, और अनाहत से नीचे उतरकर मणिपुर पर आए हैं, और मणिपुर से उतरकर वो अधिष्ठान पे आए हैं, और अधिष्ठान से नीचे उतरकर मूलाधार पे आए हैं। क्यों? क्योंकि मूलाधार में रहने वाले जितने भी मानव समाज है, गोस्वामी जी को लिखना पड़ता है, यह गुण साधन अते नहीं होई, तुम्हारे कृपा अपाव कोई कोई। अब विभीषण जी की भी अपने कहना है, कामस्त तन कछु साधन नाही। प्रभु, हमारा जो जीवन है वो तामस गुण पे आधारित है, और तामस गुण पे आधारित कोई व्यक्ति यदि जीवन में साधना करे, सात्विक का उनके अपने जीवन में लाना चाहे, तो निश्चित ही न तो आहार शुद्ध है, इससे विचार भी शुद्ध नहीं है, और आहार और विचार दोनों यदि शुद्ध नहीं है तो निश्चित मान के चलिए कि हम साधना कर तो सकते हैं, लेकिन साधना करते करते मन में अनेक प्रकार के द्वंद्वात्मक विचार तो आती है। जैसे विभीषण का जीवन, विभीषण लंका में तो रहता है, लेकिन लंका में रहते हुए उन्होंने कभी रावण का विरोध नहीं किया। हमें लगता यही है कि 99% भारत के घरों में विभीषण रहता है, और ये एक प्रकार से अपने घर और परिवार वालों से समझौता किया हुआ है। चलो कम से कम मुझे आध्यात्मिक चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, पूजा के लिए, व्रत उपासना के लिए एक कक्ष मुझे मिल गया है। कम से कम पीने खाने वाला पुत्र कम से कम मुझे उपद्रव तो नहीं कर रहा है। ताड़का के समान क्रोध करने वाले पत्नी कम से कम मुझे बख्श तो दिया है। कुंभकर्ण के सोने वाला भाई कम से कम मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है। मैं हरि चर्चा तो कर लेता हूं, मैं ध्यान भी कर लेता हूं, संकीर्तन भी कर लेता हूं, साधना भी कर लेता हूं, हरि नाम भी ले लेता हूं। और इस प्रकार से विभीषण जो है, जो लंका में रावण से समझौता किया हुआ है, वह हम आपके जीवन में ये हमेशा अधिकतर घरों में घट रही है। हर घर के विभीषण अपने घर के रावण से वो समझौता किया हुआ है। लेकिन एक बात देखेंगे आप, हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं, तो लंका की यात्रा जब करते हैं तो वहां के जो सम्राट, वहां की जो राजा, लंकाधीश महाराज लंकेश रावण को 3 बार उन्होंने देखा है। 3 बार। पहली बार जब देखा तो जब उन्होंने लंका में श्री सीता जी के अनुसंधान करते, खोज करते हुए लंका नगर का निरीक्षण और जब परीक्षण करने के लिए जब प्रवेश करते हैं, क्यों? क्योंकि लंकनी ने संकेत कर दिया है कि आप लंका में प्रवेश करिए और हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप अपने हृदय में प्रभु राम जी को आप धारण कर लीजिए, और जो जो आपको काम करना है, जो जो कार्य करना है, उसे आप संपादन करिए। हनुमान जी जाते, लेकिन मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। प्रत्येक घरों का निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं,
लेकिन रावण की कक्ष और भवन में जब गए तो वह सोया हुआ है, रावण सोया हुआ है। और एक बात जरूर मान के देखें कि जो रामचरितमानस की जो त्रेता युग की जो गाथा है, जो श्री रामचरितमानस के माध्यम से नित्य निरंतर हम लोगों को कहने की, श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है, इसको एक संदर्भ और देख के हम को करें कि हनुमान जी रावण के भवन में पहुंचे और रावण सोया हुआ है। और एक बात जरूर मान के देखें, कहीं पर हरि कीर्तन चल रहा हो और वहां पे कुछ लोग सोए हुए हैं, कहीं सत्संग चल रही है, महान महान विभूतियों के द्वारा प्रभु की पावन कथा को जीवन भर के तपस्या के बाद एक नवनीत निकालकर वो रख रहे हैं, लेकिन वहीं पर अनेक लोग सोए रहते हैं। तो समझ जाइए, जहां पर संत पहुंचा हुआ हो, जहां पर सदगुरु पहुंचा हुआ हो, वो स्वामी जी को लिखना पड़ता है क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु अदेव किनाई। निश्चित है कि गुरु की तरह, गुरु यदि आपको बंदर नजर आए, ये आपकी दृष्टि की दोष है, ये आपकी अपनी अज्ञानता है। लेकिन गुरु को यदि सही दृष्टि से, मन की दृष्टि से देखा जाए, हृदय की दृष्टि से देखा जाए, तो गुरु बंदर नहीं है, गुरु सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु कितना सुंदर है, लेकिन निश्चित मान चलिए कि गुरु के पहुंचने के बाद भी जो सोया हुआ है वही रावण है। और सोया क्या रावण नहीं, हम लोग भी सोए हुए हैं। मोहनिसा सब सोवन हारे, देख सपन अनेक प्रकारे, यही जग यामिनी अजागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। ये मोहरूपी रात्रि में मोह का राजा तो सोया हुआ है और उनके राज्य में रहने वाले सभी लोग सोए हुए हैं। बिल्कुल। तो जहां पहुंचने के बाद, जहां गुरु पहुंच गया, संत पहुंच गया, विप्र पहुंच गया, वहां भी कोई सोया हुआ है तो समझ जा ये सोया व्यक्ति रावण है। रावण का दूसरा मुलाकात श्री हनुमान जी से अशोक का होता है। तो भवन में जो रावण सोया हुआ है और अशोक वाटिका में रावण फिर आता है, वह रावण काम से ग्रसित रावण है। भोग और वासना से ग्रसित जो रावण है वह अशोक वाटिका पे आता है और अपने इच्छा और कामना के पूर्ति के लिए विदेह नंदिनी श्री जानकी जी के पास वो प्रलोभन करते हैं। और एक बात जरूर देखेंगे कि रामचरितमानस में यदि मस्तक किसी का प्रणम्य है तो भरत जी के समान रामचरितमानस में किसी का मस्तक नहीं है। और चरण यदि पूजनीय है रामचरितमानस में तो सबसे सुंदर चरण है तो श्री सीता जी की है। क्यों? क्योंकि सीता जी, आप देखें कि जो वर्तमान भारत में अनेकों ऐसे आपको मिलेगा जो आपके प्रलोभन पर आसक्त होकर अपने धर्म, अपने व्रत,
अपने पतिव्रता, अपने निष्ठा खो देते हैं। लेकिन श्री सीता जी के पास कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी चीजें रावण ने दांव में लगा दिया। तो अनुचरी करूं अनुरूपा, मैं अपनी जितनी भी मेरी जो विश्व सुंदरी जो मेरी नारियां हैं, कोई पुरुष कितना भी काम हो, लेकिन अपने पत्नी को दांव में नहीं लगाता। लेकिन अलग बात है, युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दांव में लगा दिया और रावण भी अपनी पत्नी को दांव में लगा दिए। लेकिन युधिष्ठिर की पत्नी की रक्षा दुर्योधन दुशासन नहीं कर पाया। लेकिन रावण जब अपनी पत्नी को जो दांव में लगाया, लेकिन वहां उन्होंने विचार करके देखा, लगा तो दिया, लेकिन सीता जी ने बचा दिया। सीता जी के समक्ष रावण अपने समस्त ऐश्वर्य, समस्त नारी और संपूर्ण भोग रख दिया और एक याचना करने लग गए, एक बार दिलों की मौका, एक बार आप नेत्र खोलकर देख दीजिए। लेकिन सीता जी की एक दृष्टि पास रहा है प्रलोभन के बावजूद भी। तो अशोक वाटिका में जो रावण है वह काम से ग्रसित रावण है, दरिद्र रावण है, रोगी रावण है। और उसी रावण को हनुमान जी महाराज तीसरे बार सिंहासन में बैठा हुआ मिलता है। तो पहली बार हनुमान जी ने देखा तो सोया हुआ है, दूसरी बार रावण को देखा तो अपने वासना इच्छा की पूर्ति के लिए कितना गिड़गिड़ा है। इसलिए सीता जी की चरण को मैं प्रणाम करता हूं, जो रावण के समस्त भोग विलास ऐश्वर्य को उनके चरण ने ठोकर मार दिया। इसलिए सीता जी के चरण जैसे पूजनी बंदनी चरण और कोई दूसरा नहीं। और सिंहासन में बैठा जो रावण है वह अभिमान से ग्रसित है। वो सुनाना जानता लेकिन सुनना नहीं जानते। वो मान चाहता लेकिन मान देना नहीं चाहते। वो प्रेम चाहता लेकिन प्रेम करना नहीं चाहते। वो आदर पाना चाहते लेकिन आदर देना नहीं चाहते। जो अभिमान से ग्रसित जो रावण लंका में बैठा हुआ है, और ऐसे रावण पर विजय प्राप्त करना हम जरूर जानते हैं कि विचार करके देखे जाए कि जीवात्मा अपने साधना से, अपने युक्ति से रावण की लंका और रावण को विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि कोई भी संसार का व्यक्ति यदि अपने पुरुषार्थ, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने साधन को लेकर यदि लंका में प्रवेश करे तो लंका उनको बंदी बना लेगा, लंका में वो दास बन जाएगा, वो रावण विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन रावण को कहीं विजय प्राप्त नहीं करना है तो सबसे बड़े साधन यही है कि आप राम के साथ यात्रा करें। और राम जी जब यात्रा करते हैं तो यात्रा क्रम आप देखिए, आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच कमाया जैसे। अयोध्या से जब चलते हैं तो प्रभु राम जी आगे हैं, उनके पीछे श्री जनक नंदिनी किशोरी श्री सीता जी है और उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी जाने का क्रम है। लेकिन जब वापस आने के क्रम देखे तो बदल गई और आप देखते लंका विजय करने के पश्चात श्री विभीषण जी के द्वारा भगवान के समक्ष अनेक प्रकार की प्रस्ताव रखा गया, लेकिन भगवान इस विभीषण की बातों पर, उनकी प्रार्थना को वचन से
तो स्वीकार करते हैं, लेकिन क्रिया से स्वीकार नहीं करते। क्यों? आज वो याद आ रहा है, देखा जतन सखा, वो उनको याद की आता है। बीते अवधि जो जीतन वीर मिरत अनीति प्रभु अपुनित शरीर। प्रभु और आप देखेंगे भरत राम के प्रेम में 14 चीज त्याग कर दिए। राम जी की प्रेम में वो कहते हैं तुम नानाओं का तुम